गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इफ अ लाइन मेक्स इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द x and y axis, then equation in the intercept form is given by x upon a plus y upon b equals to 1। देखिए यहां से समझिए इसको, डायग्राम को। ये हम पॉइंट मान लेते हैं विद कोऑर्डिनेट्स a, 0 और y एक्सिस पे कट कर रही है पॉइंट b पे, कोऑर्डिनेट 0, b। सो x एक्सिस के ऊपर इधर कितना इंटरसेप्ट बनाया है और y की तरफ कितना बनाया है, बस ये यहाँ पे आपने a एंड b की जगह पुट कर देना है। इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। इंटरसेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं इंटरसेप्ट। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट -5 एंड 6 ऑन द एक्सिस। सो देखिए बहुत सिंपल है, पहले इसका डायग्राम बनाएंगे हम। एक्स एक्सिस पे देखिए जो डायग्राम है, सॉरी एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है -5, तो नेगेटिव साइड पे आ जाएगा। से दिस इज -5, 0 एंड 6 ऑन द वाई एक्सिस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0, 6। अब हमें डायरेक्टली इंटरसेप्ट दे दिए तो फिर इक्वेशन बड़े आराम से बना सकते हैं आप। इक्वेशन ऑफ लाइन एस, इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या है, हेयर a इक्वल्स टू -5, b इक्वल टू 6, तो इसमें पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। देयरफॉर इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू, उसमें पुट कर देंगे जब हम इसको, so x अपॉन -5 y अपॉन 6 इक्वल टू 1, तो इसका एलसीएम लिख लीजिएगा। 6 minus 5y and plus 30 equals to 0। बस ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्टली हमें a और b की वैल्यू दी थी, इंटरसेप्ट गिवन थे, तो इस फॉर्म में हमने पुट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which passes through the point -1, 2 and cuts off equal intercept on the axis। देखिए सबसे पहले इंटरसेप्ट इक्वल दे रखे हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो आपने सबसे पहले लिख लेनी है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। उसके बाद हेयर a इक्वल्स टू b, दिस इज गिवन। देयरफॉर इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हैं आप। इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसको, तो दोनों जगह या तो आप a लिख दीजिए या फिर b, तो मैं यहाँ पे दोनों जगह a लिख लेता हूँ। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल्स टू 1, इक्वल इंटरसेप्ट है। उसके बाद ये हमें दे रखा है कि लाइन पासिस थ्रू -1, 2, ठीक है ना। ऑल्सो -1, 2 लाइज ऑन द लाइन। देयरफॉर तो क्या होगा, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह -1, y की जगह 2 पुट करके यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से a आ जाएगा हमारे पास a इक्वल टू 1, तो इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे हम, से दिस इज सेकेंड, सो पुट a इक्वल टू 1 इन सेकेंड इक्वेशन। सो इक्वेशन आपकी बन जाएगी फिर x प्लस वाई इक्वल टू 1। a की जगह दोनों जगह इक्वल इंटरसेप्ट है, 1 आ जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये हमारे पास पॉइंट है -1, 2, पुट कर लीजिए। x की जगह -1, y की जगह 2, तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट, सो आंसर इज करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच कट्स ऑफ पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस एंड देयर प्रोडक्ट इज 25। जो इंटरसेप्ट्स हैं उनका प्रोडक्ट है 25। देखिए दोनों साइड इंटरसेप्ट सेम है, तो यहाँ पर जो पॉइंट हमारा बनेगा उसको मान लेते हैं a, 0, और ये जो पॉइंट है b, इसको हम मानेंगे 0, a। दोनों साइड इक्वल इंटरसेप्ट हैं, ये हमें गिवन है इसमें। सो चलिए, सिंस ये देखिए यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट, पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से लाइन पास करेगी। सिंस x
and y intercepts are equal, therefore equation of line is, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी बच्चों, x अपॉन ए प्लस y अपॉन ए इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन बन जाएगी। ऑल्सो जो कंडीशन इसमें गिवन है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द इंटरसेप्ट इज 25, ऑल्सो ए स्क्वायर इक्वल टू 25। ये देखिए इक्वल है इंटरसेप्ट, तो ए आ जाएगा दोनों जगह और इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सो यू कैन राइट ए इक्वल्स टू 5। अदरवाइज तो देखिए बच्चों यहाँ से डायरेक्टली हम जब लिखते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 25, वी कैन राइट ए इक्वल टू प्लस माइनस 5, क्योंकि माइनस 5 प्लस 5 दोनों का स्क्वायर जो है 25 बनेगा, ठीक है। बट यहाँ पे दिया है पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट, बट इंटरसेप्ट्स आर पॉजिटिव, देयरफॉर a इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दीजिए, देयरफॉर इक्वेशन 1 एज रिड्यूसेस टू, देखिए क्या बन जाएगा, x अपॉन 5 y अपॉन 5 इक्वल टू 1, दैट इज x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच passes through the point -3, 8 and cuts off positive intercept on the axis whose sum। अब देखिए बच्चों पिछली बार प्रोडक्ट दे रखा था, यहाँ पे सम आ गया, इसी तरह से डिफरेंस भी हो सकता है, इंटरसेप्ट पे अलग अलग कंडीशन गिवन होंगे, बस आपने उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना है। सो पहले इसको थोड़ा सा डायग्राम बना लें, एक रफ डायग्राम बनाकर इसको समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए इंटरसेप्ट क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है ना, एंड इट ऑल्सो पासिस थ्रू -3, 8 -3, 8 जो पॉइंट है ये लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सपोज x हो गया -3, y हो गया 8, लगभग मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट है, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, -3, 8 यहाँ से लाइन पास कर रही है और दोनों साइड वो इंटरसेप्ट इक्वल बना रही है, ठीक है। नहीं, इंटरसेप्ट का सम जो है वो 7 है। सो से दिस इज a, 0 और ये बन जाएगा हमारे पास 0, b। सो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जो इंटरसेप्ट की कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन राइट हियर a प्लस b इक्वल टू 7, सम ऑफ द इंटरसेप्ट इज 7। सो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज 7 माइनस b, देयरफॉर इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू, ये इक्वेशन बन जाएगी x अपॉन a की जगह 7 माइनस b और y की टर्म को ऐसे रहने देंगे, y अपॉन b इक्वल्स टू 1। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, ऑल्सो -3, 8 लाइज ऑन सेकेंड इक्वेशन, देयरफॉर क्या करेंगे हम, यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की जगह -3/7 माइनस b प्लस y की जगह 8 अपॉन b इक्वल्स टू 1। आई थिंक अब क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया बच्चों। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने b की वैल्यू निकाल लेनी है। सो दिस इज -3b प्लस 56 माइनस 8b, और जो इसका एलसीएम आएगा उसको हम सीधा राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7b माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना लेंगे, बी स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेंगे हम, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 7b माइनस 8b माइनस 3b प्लस 56 इक्वल टू 0। सो बी स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव, यस इट्स ऑल राइट, b square and this is 15 plus 3 18b plus 56 equal to 0। अब बच्चों इसके आपने फैक्टर बनाने हैं, डायरेक्टली यहाँ से अब आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे भी आपको समझ में आते हैं इसके फैक्टर बना लीजिए। तो हम यहाँ पे फैक्टर बना रहे हैं फॉर
इसको देखिए बी स्क्वायर माइनस 14b माइनस 4b प्लस 56 इक्वल टू 0। सो यहाँ से वेक्टर बन जाएंगे आपके पास बी स्क्वायर, डायरेक्टली ले लेते हैं इसको, b माइनस 14 इंटू बी माइनस 4 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू आपके पास आ जाती है 4,14। ओके, अब इसको यहाँ से पुट करके आप a की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है, b की सिर्फ a की वैल्यू चूज करनी है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम b इक्वल टू 4 बिकॉज b इक्वल टू 14 गिव्स a लेस देन 0। यहाँ पे आप पुट करके देख लीजिए, देयरफॉर a इक्वल टू 7 माइनस 4, a आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या बनेगी, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, और यू कैन राइट 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। तो बड़े ध्यान से करना है, कोई मिस्टेक कैलकुलेशन में ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through the point minus 4,3 and is such that the portion of it between the axes is divided by the point in the ratio 5:3। सो चलिए पहले इसका डायग्राम समझते हैं ताकि क्लियर हो जाए। जब आपको ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो एक इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए जो पॉइंट है वो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट आ जाता है -4,3। ये पॉइंट हो गया A, दिस इज B, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,B, और ये बन जाएगा A,0। ये ध्यान रखना बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट A चूज किया है, आप इसको ऐसे मत लिखिएगा -A,0। इसको ऐसे लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने a जो लिखा है दिस इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, तो आंसर के साथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। तो पहले से नेगेटिव मत लगाइएगा। अब ये जो लाइन बनी है ए बी, ये -4,3 पॉइंट से तो पास कर रही है, बट ये जो पॉइंट है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 5:3। अब ये बच्चों ध्यान रखना, अब आपने बाय रूल जो पहला रेशियो में फर्स्ट नंबर है 5, इसको हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ आपने लिखना है, 5:3 x/y। लाइन चाहे सेकंड क्वाड्रेंट से जा रही हो चाहे फर्स्ट से, जो पहली रेशियो वो एक्स एक्सिस की तरफ लिखनी है, अदरवाइज आंसर में कोएफिशिएंट आपके चेंज हो जाएंगे। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन इज x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। फर्स्ट इक्वेशन हमने मान ली। अब यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले हमने क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना बच्चों, क्योंकि ये जो पॉइंट है -4,3 से दिस इज पॉइंट P है ना, ये इसको 5:3 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं लेट -4,3 डिवाइड्स नंबर 1 in 5:3 ratio at point P। Therefore coordinates of P, ये आप सेक्शन फॉर्मूला निकाल के लगा सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या बनेंगे, देखिए सेक्शन फॉर्मूला का इसमें 5 × 0 प्लस 3 × a, दैट इज ये सीधा देगा 3a अपॉन 5 + 3 सम ऑफ रेशियो 8, ऐसे ही। अब ये निकालेंगे आप 5b अपॉन 5 + 3 8। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट आ गया। अब यहाँ से आपको ऑलरेडी ये गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स p के, इम्प्लाइज 3a अपॉन 8 इक्वल्स टू -4। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -32/3 एंड दूसरी वैल्यू
y कोऑर्डिनेट से 5b अपॉन 8 इक्वल्स टू वो है 3। सो यहाँ से b आपके पास आ जाता है 24/5। ओके, सो यूजिंग these values in equation 1, so what do we get? देखिए x के साथ यहाँ पे आप पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है -32/3 एंड y इज 24/5 इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा -3x/32 प्लस 5y/24 इक्वल्स टू 1। इसका एलसीएम आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, एलसीएम आएगा इनका 96। सो यहाँ पर आपके पास फिर इक्वेशन बन जाएगी -9x प्लस 20y इक्वल टू 1। सो दिस इज, इसको एक साइड शिफ्ट कर लीजिएगा, 9x माइनस 20y प्लस 96 इक्वल टू 0, और ये हमारा आंसर आया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों, बस ध्यान से करना है जहाँ पे रेशियो गिवन होगी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल इसी जैसा है, बस कंडीशन को लिखने का तरीका थोड़ा बदल दिया है। यहाँ पे देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस टू द पॉइंट 1, -17 and meets the axis at A and B respectively, so that 3AP minus 2BP equal to 0। चलिए इसका भी डायग्राम बनाते हैं बच्चों, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्री हैंड लाइन ड्रॉ करना ये एक बहुत बेकार का काम है। ओके, सो देखिए पॉइंट 1, -7 जो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई, फोर्थ में लाई करेगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। सो पहले तो एक लाइन मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट है, सपोज 1, -7, और ये पॉइंट हो गया हमारा a, 0 और y एक्सिस पे 0, b। ये पॉइंट मान लेते हैं हम पॉइंट p। सो अभी यहाँ पे जो गिवन कंडीशन देखो बच्चों, उसके अकॉर्डिंगली पहले तो गिवन दैट 3AP minus 2BP equals to 0। तो यहाँ से आप रेशियो निकालेंगे 3AP equals to 2BP। तो AP अपॉन BP यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं, देयरफॉर AP अपॉन BP। सो देखिए AP अपॉन BP इज 2:3। ठीक है, तो पहली रेशियो एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये हो गया 2 और ये 3, 2:3 की रेशियो हो गई। अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, तो पहले सेक्शन फॉर्मूला लगाकर आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल्स टू क्या बनेंगे देखिए। अब यहाँ से आपने इसको करना है 3A प्लस 2 × 0, तो बन जाएगा 3A अपॉन सम ऑफ रेशियो। ओके, और उधर से दूसरे वाला जो बनता है देखिए, यहाँ से बनेगा 2B अपॉन 5, और इसको किसके इक्वल रखेंगे यहाँ पे जो देखिए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है 1, -7, तो यहाँ से 3A अपॉन 5 इक्वल टू 1, तो A आ जाएगा यहाँ से 5/3। इसी तरह से हम B की वैल्यू निकाल लेंगे। सो सेकेंड है हमारे पास 2B इक्वल टू 5 इक्वल टू -7। सो यहाँ से B आ जाता है बच्चों -35/2। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। देयरफॉर इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 reduces to, इंसर्ट फॉर्म की इक्वेशन यूज कर रहे हैं। सो x अपॉन a की वैल्यू देखिए यहाँ पे 5/3 में, इसको सीधा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, ये 3/5 बन जाएगा रिवर्स। एंड y इज y अपॉन b, b कितना है हमारे पास -35/2, तो यहाँ तो आ जाएगा माइनस का साइन, एंड दिस विल बी 2y अपॉन 35 इक्वल टू 1। अब बच्चे उसका एलसीएम लिखकर सॉल्व कर लो, बस क्वेश्चन हो गया खत्म। सो यहाँ से बन गया 21x माइनस 2y इक्वल टू 1।
सो इक्वेशन आपकी बन जाएगी 21x माइनस 2y माइनस 35 इक्वल टू 0 और ये आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, सिर्फ रेशियो को लिखने का थोड़ा सा मेथड बदल गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच passes थ्रू द पॉइंट 2,1 and bisecting the portion of straight line lying between the axes। चलिए इसको करते हैं, पहले इसका हम डायग्राम समझते हैं। जब आपको क्वेश्चन की ज्योमेट्री समझ में आ जाती है बच्चों तो क्वेश्चन फटाफट निकल आते हैं। देखिए सर अभी हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2,1 से पास कर रहा है और इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। एंड बाइसेक्टिंग द पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द एक्सिस, ये लाइन जहां पे एक्सिस को कट करेगी उसके बीच के पोर्शन को बाइसेक्ट करेगा। ओके सो ये देखिए बाइसेक्टिंग द पोर्शन। ओके सबसे पहले जो हमारे पास लाइन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 15, हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो x को 0 पुट करते हैं तो देखिए आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। आपने 10th में बहुत क्वेश्चन करे हैं ऐसे। हम एक बार y को 0 पुट कर देते हैं तो x आ जाएगा हमारे पास 5, फिर x को 0 पुट किया तो y आ जाता है -3। तो एक पॉइंट तो हमारे पास आ गया 5,0, so this is 5,0 and second point on the y-axis it is 0, -3। तो मान लेते हैं 0, -3 ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। देखिए अरे चल जा भाई, फ्री हैंड लाइन ऑलवेज अ प्रॉब्लम। चलो जैसे भी बनती है हम इसको रफ एंड बना लें, ठीक है। अब 2,1 जो पॉइंट है बच्चों वो हमारा आएगा, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है कहीं पे x2 y1। सपोज ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास 2,1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, x y दोनों पॉजिटिव है। अब ये लाइन जो यहाँ से एक लाइन पास करेगी, जो हमने ये लाइन ड्रॉ करी है 5,0 0, -3 से, इसको मान लेते हैं लाइन AB। ये जो पोर्शन बना है AB इसको बाइसेक्ट करेगी हमारी दूसरी लाइन जो है जो 2,1 से पास कर रही है। अब वो बाइसेक्ट करेगी, सो इसको भी हम एक रफ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे इस पॉइंट P पे वो बाइसेक्ट करेगी, दिस इज से P, इसको मान लेते हैं RS, लाइन RS जो है पॉइंट P पे बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। सो बाइसेक्ट का मतलब मिड पॉइंट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, AB का मिड पॉइंट निकालेंगे। नाउ मिड पॉइंट ऑफ AB, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास AB के आ चुके हैं। देखिए ये पोर्शन जो आ गया तो इसमें आ जाएगा 5 + 2, 5 + 0/2, दिस इज 5/2 एंड -3/2। ये मिड पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है। पॉइंट P आ गया 5/2, -3/2। अब देखिए हमें इक्वेशन निकालनी है इस लाइन की जो 2,1 से पास कर रही है, ठीक है। और मिड पॉइंट यहाँ पे आ गया P। नाउ वी कैन यूज 2 पॉइंट फॉर्मूला। हमारे पास एक पॉइंट 2,1 आ गया और दूसरा पॉइंट P आ चुका है ये, सो बड़े इजीली निकाल सकते हैं। नाउ स्लोप ऑफ RP एंड RS एक ही लाइन है बच्चों, उसको आगे एक्सटेंड करके RS बनेगा। सो स्लोप ऑफ RP निकाल लेते हैं हम, -3/2 -1 अपॉन 5/2 -2। तो यहाँ से आपके पास स्लोप आ जाते हैं -5। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन एज y - y1 = mx - x1। अब बच्चों आप कहेंगे कि यहाँ पे आपने सर 2 पॉइंट फॉर्म क्यों यूज करी है या पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो भी यूज कर रहे हैं। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म का कंसेप्ट हमने यूज किया ये वाले इंटरसेप्ट निकालने के लिए यहाँ पे, ठीक है।
तो इसलिए जो भी इक्वेशन आपको इजी लगे वो यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन यहाँ बनेगी y माइनस, फर्स्ट पॉइंट में यही चूज कर रहा हूँ 2 कोमा माइनस 1, तो y माइनस 1 इक्वल टू स्लोप आ गया -5 x माइनस 2। सो यहाँ से इक्वेशन आपकी बनेगी, देखिए 5x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। सो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करेगा, स्टेटमेंट को पढ़ के। डायग्राम मैंने बना दिया। सबसे पहले आपने यही करना है कि हर एक क्वेश्चन का, चाहे वो कितना भी सिंपल क्यों ना हो, जल्दबाजी नहीं करनी है उसको, डायग्राम बनाकर उसकी ज्योमेट्री को अच्छे से समझें, फिर इसको स्टार्ट करें। सो इन द नेक्स्ट सेक्शन वी शैल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सो टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर।